हाँ दोस्तों, दूसरा पद सूरदास के द्वारा रचित ये जो पाठ है, इस पाठ का दूसरा पद हम देखते हैं। दूसरा पद जो है वो सूरदास के सूरदास के सूर सागर नामक ग्रंथ की भ्रमर गीत सार से लिया गया है। कहां से आया है? भ्रमर गीत से। यहां होता क्या है कि सूरदास कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां से जब उनको समाचार मिलता है कि गोपियां उनके प्रेम में पागल हैं और उनके विरह में वो जल रही हैं वहां पर, तब उद्धव उन्हें कहते हैं कि आप गोपिकाओं को और योग का संदेश क्यों नहीं देते, निर्गुण ब्रह्म का संदेश क्यों नहीं देते, उनकी पूजा के लिए क्यों नहीं कहते। तो कृष्ण सोचते हैं कि चलिए एक बात से दो काम हो जाते हैं, एक तो गोपियों के पास हमारा संदेश पहुंच जाएगा और इस उद्धव को जिस निर्गुण ब्रह्म का घमंड है वो घमंड भी गोपियां इसका चूर चूर कर देंगी, तोड़ देंगी। देखिएगा क्या होता है। तो वहां क्या होता है, उद्धव नाम का एक दूत, दूत कहते हैं संदेश वाहक को। दूत किसे कहते हैं? कि समाचार लाने और ले जाने वाले को, उसे दूत कहा जाता है। आजकल का डाकिया मान सकते हैं, वो डाकिया आजकल हो सकता है 10वीं क्लास के बच्चे उनसे ज्यादा परिचित नहीं होंगे, लेकिन आप डाकिया मान सकते हैं कि राजा का के समाचार और यहां से वहां और वहां से यहां लाने और ले जाने का काम करने वाले व्यक्ति को ही संदेशवाहक दूत या गुप्तचरे कहा जाता था। अब देखिएगा वो जो गोपियां हैं वो भ्रमर उसको उद्धव को कुछ बातें बताती हैं, खरी खोटी सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, कृष्ण ने क्या किया हमारे साथ, वो सारी बातें बताती हैं। तब और एक भ्रमर वहां आ जाता है, तो उस भ्रमर का सहारा लेकर और गोपियां अपनी बातें उद्धव से कहती हैं, अपनी सारी शिकायतें सारी उलाहने उससे कहती हैं, तो वो भ्रमर गीत कहलाता है। अब देखिएगा गोपिकाएं यहाँ इस पद में सूरदास क्या कहते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो तनक चितवन में, चंचल नैन की कोर, पकड़े हो तेरी देउर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गई छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिया को, चौकी परी जागत निस बीती, दूत मिलो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, नागर नवल किशोर। कहते हैं कि जो नागर का अर्थ होता है चतुर। देखिएगा यहां लिखा है चतुर, कि चतुर कृष्ण ने हमारा सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ क्या लिखा है? सर्वस्व, सर्व धन स्व, कि स्व मानी हमारा और स्वर्व का अर्थ होता है सब कुछ, कि हमारा सब कुछ उन्होंने लूट लिया है। देखिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, हरिलियो, हरना का अर्थ होता है चुराना, अपहरण करना, चुरा लिया। तनिक या थोड़ी सी, चितवनी का अर्थ होता है दृष्टि या नजर, चपल का अर्थ होता है चंचल, नयन का अर्थ नयन या आंख, नयन नेत्र लोचन चक्षु इत्यादि। कोर का अर्थ होता है किनारा, पकड़े हुए मतलब पकड़ रखे थे या पकड़े हुए थे। हृदय का अर्थ होता है उर का अर्थ होता है हृदय, अंतर का अर्थ होता है अंदर, जोर का अर्थ होता है बल से, कि हमने अपने उस बल से उन्हें पकड़ रखा था। तोरी तोड़ना, बंधन, यहाँ बंधन वैसे तो जैसे कहते हैं पास को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बंधन का अर्थ है जो हमारे संबंध थे उस संबंध उन्होंने तोड़ दिए। हंसनी, हंसकर, अंकुर, रिश्वत देकर, चौंकी, चौंक पड़ी, चौंकना, निशी, रात्रि या निशा, दूत, संदेश लाने ले जाने वाला या संदेश का वाहक, वाहन करने वाला, भोर, भ्रमर, भंवरा, और सर्वस्व, नागर, चतुर, नवल किशोरी कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कृष्ण ने सर्वस्व हमारा सब कुछ लूट लिया। नागर का अर्थ चतुर, उस चतुर कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब आते हैं पहली व्यक्ति से, मधुकर श्याम हमारे चोर। एक वहां भ्रमर दिखता है और उस भ्रमर को देखकर गोपिका कहती है कि हे मधुकर, हे भंवरे, तुम्हारे ही जैसे वह रंग वाले, भ्रमर का रंग चूंकि श्यामला होता है, कि तुम्हारे ही रंग जैसे रंग वाले कृष्ण हमारे चोर हैं। वो श्याम हमारे क्या है? चोर है। मन हर लियो, उन्होंने हमारा मन
हर लियो चुरा लिया है, तनक तनिक थोड़ी सी चितवन नजर में, थोड़ी सी नजर डालकर ही उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। चपल नैन की कोर, उनकी जो चंचल आंखें हैं उन चंचल आंखों के कोर से एक किनारे से थोड़ी सी दृष्टि डालकर उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। पकड़े हूते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति, प्रीति का प्रेम का अर्थ होता है जैसे अनुराग, कि हमने अपने प्रेम और प्रीति के दम पर, यहां पर जैसे आपने बल लिखा है वहां दम भी लिख सकते हैं, कि आपने किस आधार पर, कि हमने अपने प्रेम और प्रीति के दम पर उस कृष्ण को अपने हृदय के अंदर छुपा कर रखा था, अंदर पकड़ रखा था, कि हमने कृष्ण को अपने अंदर छुपा लिया था, पकड़ के रखा था, जकड़ रखा था। किसके आधार पर? अपने प्रेम और प्रीति के आधार पर, कि हम कृष्ण से प्रेम करते थे, उसी प्रेम के दम पर हमने कृष्ण को अपने हृदय के अपने हृदय के अंदर बांध रखा था, पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। गई छड़ाई तोरी सब बंधन दे गई हंसनी कोर। अब क्या हुआ कि कृष्ण ने, उनकी हंसी बड़ी मादक थी, उनकी हंसी बड़ी नशीली बताते हैं, हमने नहीं देखा लेकिन जो फोटो आदि आते हैं उनमें, कि वो दे गए हंसनी अंकुर, कि उन्होंने अपनी हंसी रूपी रिश्वत, अपने अंकुर का अर्थ यहाँ पर देखो, हंसना, हंसनी का अर्थ हंसकर या हंसी, और अंकुर का अर्थ लिखा है रिश्वत, कि उन्होंने अपनी हंसी रूपी अंकुर रिश्वत देकर और हमें क्या कर दिया, असावधान कर दिया। पहले हम सावधानी से उसे पकड़ रखा था कृष्ण को, लेकिन जब वो हमारे साथ हंसते खेलते रहे तो हम थोड़ी सी असावधान हो गई, हम लापरवाह हो गई कि कृष्ण अब कहां जाने वाले हैं, और कृष्ण कहां जाने वाले हैं जब हम असावधान हो गई या हमने लापरवाही की, तब गई छड़ाई तोरी सब बंधन, उन्होंने हमसे समस्त प्रकार के बंधन, या हमारे जो बंधन थे वो सारे बंधन, या हमारे सारे संबंध, बंधन का अर्थ यहाँ पर देखो हमने संबंध लिखा है, कि उसने, कृष्ण ने हंसी रूपी रिश्वत से हमें लापरवाह बना दिया, कि इनको कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र हो गई हम, और तब वो अपने सारे संबंध तोड़कर हमारे यहाँ से चले गए। चौंकी परी जागत निशिविति, कि ये सब जब हुआ और ये सब हमें पता चला तो हम चौंक पड़ी, हमें परी का अर्थ यहाँ पर होता है पड़ी, कि हम सब चौंक पड़ी, जागत निशिविति, और हमारी रातें जो है वो जागते हुए ही बीती, नींद नहीं आ रही थी। क्यों? कृष्ण के विरह में। दूत मिलो एक भोर, और हमें उसके बाद कृष्ण का एक दूत मिला, और उस दूत का नाम है उद्धव था। वो उद्धव भी कैसा मिला, वो दूत कैसा मिला, वो दूत भी हमें ठगने वाला, धोखा देने वाला, या हमें भ्रमित करने वाला ही मिला, जो अपनी अज्ञानता पूर्ण बातों के माध्यम से हमें बार बार भ्रमित करता रहा। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो, सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं बोली कि प्रभु ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागर नवल किशोर, कि वो जो नवल किशोर हैं, जो कृष्ण हैं, वो बड़े ही नागर हैं, वे बड़े ही चतुर हैं, और ऐसे चतुर व्यक्ति ने हमारा सर्वस्व, हमारा सब कुछ लूट लिया है। इस प्रकार से ये हमारा पद था, इसकी व्याख्या हुई, ये इसके शब्दार्थ थे। शब्दार्थ भी आपसे पूछे जाने हैं, अपठित पद्यांश में कोई ना कोई शब्दार्थ वहां पूछा जाएगा, क्योंकि वो अपठित रहेगा, लेकिन शब्द तो हिंदी के एक ही होते हैं, हो सकता है यहां से वो आ जाए। अब देखिएगा, हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, तो प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश सूर सागर के द्वारा, सूरदास के द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ भ्रमर गीत का उल्लेख हुआ है, और गोपिकाएं उद्धव से अपनी बातें कहती हैं, और उसके बाद लिखेंगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम्हारे ही रंग जैसा, तुम्हारे ही जैसा एक हमारा एक कृष्ण था, जो कि हमारा चोर है। मन हरड़ियो तनक चितवनी में, चंचल चपल नयन की कोर, कि उसने अपने चंचल आंखों की कोर से एक थोड़ी सी दृष्टि डालकर हमारा मन
हर लिया, हमारा मन उन्होंने चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, कि हमने अपनी प्रेम और अनुराग, अपनी प्रेम और प्रीति के दम पर, के बल पर उस कृष्ण को अपने हृदय के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन गई छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकुर, कि उसने अपनी हंसी रूपी अंकुर, अपनी हंसनी अंकुर, हंसी रूपी, यहां पर रूपी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए रूपक अलंकार, हंसनी अंकुर, अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर उसने हमें लापरवाह है, बेफिक्र या निश्चिंत कर दिया, कोई चिंता नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं गोपियों के दिल में जगी कि कृष्ण तो अब हमारे ही हैं, कहां जाने वाले हैं, कि उन्होंने हमें निश्चिंत कर दिया, बेफिक्र कर दिया, लापरवाह कर दिया, असावधान कर दिया। और ऐसी स्थिति में कृष्ण गई छड़ाई तोरी सब बंधन, कि उसने समस्त प्रकार के संबंध या समस्त प्रकार के बंधन तोड़कर और वो हमें छोड़कर चले गई। चौंकी परी, कि जब हमने ये जाना तो हम चौंक पड़ी, जागत निसी बीती, कि हमारी जो रातें हैं वो जागते हुए ही बीती हैं। दूत मिलो एक भोर, और ऐसा ही भ्रमर के ऐसा ही एक उनका दूत भी हमें मिला, जो कि अपनी अज्ञानता पूर्ण बातों से हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, सूरदास कहते हैं कि उस प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, कि वो नवल किशोर जो है, वो जो कृष्ण है, वो बड़े ही नागर हैं, वो बड़े ही चतुर हैं। तो ये हमारी ये व्याख्या हो जाएगी, और उसके बाद में हम लिखेंगे विशेष। उस विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में सबसे पहली बात, ब्रज भाषा की अनुपम छटा है। नंबर 1, भ्रमर गीत में भ्रमर गीत का वर्णन हुआ है। और नंबर 3 पर बात करें, हंसनी अंकोर, मतलब यहां पर रूपक अलंकार, और सब में देखिएगा कोर, जोर, अंकोर, भौर, किशोर, चोर, यहां अंतिम ओ और ए मिल रहा है, यहां पर ओ है, यहां पर ए है, रूपक और अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। रूपक और अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब जैसे नागर नावल में अनुप्रास अलंकार है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने अपनी इस दूसरे पद की जो व्याख्या है वो व्याख्या भी पूरी कर दी। अब हम देखेंगे तीसरा पद इसका।